हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, एक अर्जेंट काम से मैं बाहर गया था। ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। सवाल नंबर 6। तो दोस्त, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्यूबॉइड। मैंने क्यूबॉइड के सारे फॉर्मूले बता दिए और आज उसी पे बेस सवाल करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। क्यूबॉइड के बाद जो अगली शीट होगी वो सिलेंडर की होगी। द डायगनल्स ऑफ थ्री फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर 13 √281 एंड 20 यूनिट्स। तो आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। भाई, एक क्यूबॉइड के मेरे दोस्तों जो तीनों डायगनल हैं भाई, एक क्यूबॉइड के तीनों फेसेस के जो डायगनल हैं वो 13 √281 और 20 हैं मेरे दोस्तों। क्लियर है? तीनों फेसेस के। तो आपसे पूछा है डायगनल का कुल टोटल सरफेस एरिया। ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता चले। भाई, अगर मैं आपसे बात करूं, क्यूबॉइड का हर एक फेस एक रेक्टेंगल होता है और रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है? अगर ये लेंथ ए है, ये बी है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल पाइथागोरस से √a² + b² होता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक्चुअली रेक्टेंगल के जो तीन फेस होते हैं मेरे दोस्तों, जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं, वो क्या होते हैं? एल बी, बी एच और एच एल। यही तो होते हैं मेरे दोस्तों। यानी कि इनका पाइथागोरस लगा के 13 √281 और 20 आना चाहिए। तो भाई, या तो इसको सॉल्व करो बेसिक से कि लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, हाइट एच है, और जिंदगी भर करते चले जाओ। ठीक है भाई। या दूसरा, हिट एंड ट्रायल से मेरे दोस्तों, हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट आप लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बता सकते हैं। अगर किसी भाई, क्यूबॉइड का हर एक फेस एक रेक्टेंगल होता, अगर किसी रेक्टेंगल का डायगोनल 13 है, चूंकि यहां पे एरिया इंटीजर आ रहा है तो साइड भी इंटीजर में रही होंगी, तो 13 को देख के आपके दिमाग में नहीं आता कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है? आप बोलोगे जी सर क्यूबॉइड है बेटा, हर्ष, ठीक है ना, 5 12 है भी। 20 मेरे दोस्तों, भैया 20 को क्या आपको देख के दिमाग में नहीं आता? 12 16 20 होता है। एक्चुअली एक साइड तो कॉमन होगी होगी है भी। एल बी, बी एच और एच एल में एक चीज तो कॉमन है, देखो 12 यहां भी आ रहा है, 12 यहां भी आ रहा है। ठीक है, तो फिर रेट √281 क्या होना चाहिए है भाई? √281। तो आपकी समझ में ये नहीं आएगा कि भाई ये बचा 5 और ये 16, कहीं 5 और 16 तो नहीं है भाई। तो आप देखोगे सर 16 का स्क्वायर 256, 5 का स्क्वायर 25, 256 + 25 √281 हो गया। यार ये तो सेटिस्फाई कर गया। यानी कि मैंने डायरेक्ट जो है बिना सॉल्व करे एलबीएच, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो है मैंने यहां से निकाल ली। 5 12 16। ये जो क्यूबॉइड है, इसकी तीनों डायमेंशन जो है मेरे दोस्तों, वो कितनी कितनी है? 5 12 और 16 है। ये मैंने पता लगा दिया सेकंड्स पे बिना सॉल्व करे। ठीक। लेकिन अब आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो हिट एंड ट्रायल वाला तरीका बेस्ट है। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एल बी, यानी कि 12 पंजे 60 प्लस 12 गुणा 16 192 प्लस एच एल 16 पंजे 80। 60 + 80 140 + 192 कितना हो जाएगा? 332 दूनी 664। तो 664 स्क्वायर यूनिट्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सर क्यूब का क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हैं क्या? मुनीता, क्यूब के क्वेश्चन में इतना क्यों करना पड़ेगा? भाई, क्यूब का तो डायगोनल √3a होता है, उसकी तो तीनों साइड बराबर होती है, इस हर एक फेस स्क्वायर होता है। अरे यार, आप कुछ पढ़ते लिखते भी हो कि नहीं पढ़ते हो? तो आप जो चीज पूछ रहे हो तो कम से कम पूछने से पहले थोड़ा दिमाग तो लगा लिया करो कि मैं पूछ क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं जिंदगी में। हैं? कुछ भी बोल देते हो मुंह से, जब भगवान ने जबान का दे दी, कुछ भी बकर बकर करो उससे। जिसकी बुद्धि में ना गया हो वो ऐसे कर लीजिए।
कि भाई क्यूबॉइड का हर एक फेस रेक्टेंगल होता है, एडजेसेंट फेसेस एल बी बी एच और एच एल होंगे, तो ये जो है यहां से अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तेरह क्या अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इन तीनों का स्क्वायर करके ये, अब ये सवाल अलजेब्रा का सवाल बन गया, जिनको सॉल्व करना मैं उनका बता रहा हूं, पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि सवाल मेंसुरेशन का है ही नहीं, अलजेब्रा का सवाल है। इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, जोड़ने से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वहां से आप एल बी एच की वैल्यू निकालेंगे सॉल्व करके। जब सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद एल बी एच की वैल्यू जब निकल के आएंगे तो टोटल सरफेस एरिया होगा। ये है बेसिक, ठीक है। अरे समझ में आया भाई, इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और जो बालक ये कह रहा कि सर हमसे नहीं होगा, सॉल्व करके बताओ, तो आज ही अपने पेपर पर लिख ले, मेरी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ये कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई इसमें? पांचवा हो गया था। तीसरा, चौथा, हाँ ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 7। ये बताइए जी अगला इसका क्या आंसर है। 6 cube each of h 4 centimeter are joined end to end. What is the total surface area of resulting cuboid? देखिए बहुत फेमस सवाल है कि आपके पास 6 क्यूब्स हैं। क्यूब्स जानते हो, क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क। 6 क्यूब्स हैं मेरे दोस्तों, जिनके प्रत्येक किनारे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। उनको एंड टू एंड तक ज्वाइन करके हम एक क्यूबॉइड बना देते हैं। तो आपसे पूछा इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। हालांकि देखिए मैं आपको डिटेल में डायग्राम बना के समझा रहा हूं, पर आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं इस सवाल को कि भाई अगर आप 6 क्यूब को इस तरीके से सटा के रख दोगे साइड बाय साइड, तो क्यूबॉइड बन जाएगा मेरे दोस्तों। इस प्रकार से बना के दिखा देता हूं मैं आपको। अभी ये क्यूबॉइड है जो इस तरीके से 6 क्यूब को सटा के बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्यूब्स को ऐसे आजू बाजू में सटा के रख देते, क्यूबॉइड बन गया। ठीक है भाई, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। यहां पे हर क्यूब की जो साइड है 4 बोली है, तो 4 4 4 4 4 करके टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इस क्यूबॉइड की? 4 छिक्का 24। आप बोलोगे जी सर अभी भाई इसकी जो चौड़ाई है वो तो क्यूब की साइड ही रहेगी ना 4, हाइट भी 4 ही रहेगी। आप बोलोगे जी सर, ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर, ठीक है। तो आप मेंटली ये चीज कर सकते थे कि चौड़ाई और मोटा ऊंचाई तो 4 4 ही रहेगी, लेकिन जो लेंथ है, चूंकि आपने 6 क्यूब सटा के रखे, तो लेंथ जो हो जाएगी वो 4 6 24 हो जाएगी। क्लियर है दोस्त? अब आपको इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, हर कोई निकाल देगा। मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही तो फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ एल बी मेरे दोस्तों, एल बी करेंगे तो 24 चौका 96 प्लस 4 चौक 16 प्लस 24 चौका 96 मेरे दोस्तों। ठीक है, आप यहां पे यूनिट डिजिट से तो नहीं, खैर सभी में आ रहा है, सॉल्व कर लेंगे मेरे दोस्त। 96 96 192 और प्लस 16 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 208 208 तो नहीं 416, 416 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यूनिट डिजिट इसलिए नहीं लगाएंगे वो 3 ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम है, कैलकुलेट करना है आपको। चलिए ये बताइए मेरे दोस्तों, इस सवाल का क्या उत्तर होगा? बोले जल्दी से, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सोलह मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 11 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जाने वाले
लॉन्गेस्ट पोल की लंबाई क्या होगी? आपके पास एक कमरा है 16 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 11 मीटर ऊंचा। इसमें जो अधिकतम लंबाई का जो खंबा रखा जा सकता है उसकी लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया है दोस्त। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी कमरे में जो मैक्सिमम साइज का जो पोल रखा जा सकता है वो क्या होगा, वो उस कमरा भी एक क्यूबॉइड ही होता है ना, उस क्यूबॉइड का डायगनल होगा। डायगनल ही मैक्सिमम लंबाई का ऐसा रॉड है जो एक कमरे के अंदर रखा जा सकता है। तो इनडायरेक्टली वे में यहां पे आपसे डायगनल पूछा गया है, सीधा सीधा नहीं बोला। तो डायगनल की लंबाई क्या निकालने के लिए क्यूबॉइड की क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 11 का स्क्वायर 121। आप बोलोगे जी सर ये हो जाएगा। ठीक है भाई। छः 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 चार 10 11 का एक हासिल है, 5 4 1 6 6 12 दो 14 का 4 2 और 1 3 1 4 441 हो गया भाई। का अंडर रूट कितना आ जाएगा 21। तो 21 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए ये बताइए अगला सवाल। बहुत ही बेसिक सवाल है, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 14 सेंटीमीटर and its total surface area is 96 centimeter. Then find the maximum length of a stick that can placed inside this box. जवाब दीजिए। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया डायरेक्ट। 10 10 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे भाई सवाल में दे रखा है एक क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो सम है वो 14 है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एल प्लस बी प्लस एच जो है वो आपको कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो टोटल सरफेस एरिया है इस क्यूबॉइड का वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपसे पूछा बताओ मैक्सिमम लंबाई, छड़ी की अधिकतम लंबाई क्या होगी जो इस बॉक्स के अंदर रखी जा सकती है। तो ये अलजेब्रा का सवाल है, मेंसुरेशन है ही नहीं। अभी डायगोनल की लंबाई पूछा, अल्टीमेटली डायगोनल क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर प्यारे भाई मैं एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, आपका जवाब होगा सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर है? सवाल में आपको ये डायरेक्ट दे रखा है मेरे दोस्तों 10। एक्चुअली जो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल है यही तो सरफेस एरिया हुआ, यही तो सरफेस एरिया हुआ। आप बोलोगे जी सर, तो आप यहां से डायरेक्ट क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकते? अभी अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख के बताऊंगा अगले सवाल में, ठीक है भाई। एल प्लस बी प्लस एच 10 दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपको, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो टोटल सरफेस एरिया 96। अभी तो 10, ये 14 का स्क्वायर 196 अभी, और ये इधर जाके निगेटिव हो जाएगा -96, है ना, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल 96। तो यानी क्या आ जाएगा 100। तो मेरे दोस्तों ये आया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू। डायगोनल की लेंथ आपसे पूछा है तो इसका अंडर रूट लेना होगा, अंडर रूट। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 का अंडर रूट 10। ये आ जाएगी छड़ की लंबाई जो इस क्यूब के अंदर रखी जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। सुमित करें सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमित देखिए समझने के लिए पदार्थ की आवश्यकता होती है मस्तिष्क के अंदर, एक लिक्विड फ्लूइड टाइप का आवश्यकता होता है जिसमें आपका मस्तिष्क तैरता है। वो फ्लूइड थोड़ा कम हो जाता है तो समझने की क्षमता, तार्किक क्षमता कम हो जाती है, फिर आदमी बचकानी सी बातें करता है। सेम स्थिति आपके साथ है। ठीक है, जिस बच्चे को यही नहीं पता कि चल क्या रहा है, वो क्या तो सीखेगा, क्या पढ़ेगा, क्या नौकरी लेगा, क्या एग्जाम निकालेगा।
चलिए बताइए, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 28 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई 17 है, तो टोटल सरफेस एरिया बताना है। यार एलजेब्रा का फॉर्मूला है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहां पे लगना। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग आपको 28 सेंटीमीटर दे रखा है, एल प्लस बी प्लस एच 28 दे रखा है। डायगनल की जो लंबाई है, डायगनल की लंबाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपको 17 दे रखा है? और आपसे टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल पूछा है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते? क्या आ जाएगा? एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर, ये आ जाएगा जी। क्लियर है? 28 का स्क्वायर 784 माइनस 17 का स्क्वायर 289। अगर आप इसमें से घटाएंगे मेरे दोस्तों, 784 में से 284 भी अगर आप घटाओगे तो 500 पहुंच जाओगे, लेकिन 5 और कम करना होगा, तो 495 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? काफी सरल सवाल था ये। अमित कह रहे सर मेंस्ट्रुएशन पहली बार पढ़ रहे, एकदम बेसिक से बताइएगा। अमित पहली बार पढ़ रहे तो बचपन में क्या तुमने घास छीली है? कहे तो कितनी गर्व से रहा, सब पहली बार पढ़ रहे हैं सर, बेसिक से बताइएगा। शर्म भी नहीं आ रही इनको अपने मुंह से ऐसे अपशब्द कहते हुए। पहली बार पढ़ने की जरूरत ही क्या है भैया? If the rectangular faces of a brick have their diagonal in the ratio 3:2 root 3:15, जिस लेवल से आप पढ़ना चाहते हो ना, जिस गिरे हुए स्तर से, कि मैं आपको फॉर्मूले ही बताता रहूं, फिर उन एक एक फॉर्मूले पे बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल लेके करूं, तो कम से कम 6 महीने मेंसुरेशन चलेगी। 6 महीने, इतना बड़ा सिलेबस है। मेंसुरेशन का सिलेबस इतना बड़ा है कि इसके सारे फॉर्मूले लिख के कि ये फॉर्मूला है, इसका सवाल ये है, इस हिसाब से बिल्कुल नीचे गिरे हुए स्तर से पढ़ाया जाए। जैसे कि 5वीं 6ठी क्लास से मेंसुरेशन पढ़ना शुरू हो जाता है, तो 6 मंथ मेंसुरेशन चलेगी। क्या आप तैयार हैं 6 महीने पढ़ने के लिए? आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं बताऊं, लेकिन हमारी भी एक ये जो है मजबूरी है कि एग्जाम लेवल पढ़ाना है, एग्जाम से नीचे गिर के तो पढ़ा नहीं सकता भाई वो कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, आपकी समझ में है ना? समझ में मुझे क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम के स्टैंडर्ड से पढ़ाना, एग्जाम के स्टैंडर्ड ये है, इतने इस लेवल से पढ़ाएंगे और ऊपर तक। ठीक है जी? और लिमिटेड टाइम पीरियड में एक एक चीज को मैं बार बार नहीं घसीट सकता, 1 मंथ में करवाना है मुझे। तो यदि एक ईंट के आयताकार फलकों में से उनके विकर्ण का रेशियो ये है, तो ईंट के सबसे छोटे किनारे की लंबाई का उसके सबसे लंबे किनारे की लंबाई से रेशियो क्या है? करिए, सवाल है, साल में दे रखा है भाई। इफ द रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ ए ब्रिक, ब्रिक ईंट, ईंट जो होती है वो क्यूबॉइड ही तो होती है ना घनाभ। एक क्यूबॉइड के तीनों डायगोनल की लंबाई का रेशियो ये है, तो उस क्यूबॉइड का जो सबसे छोटी एज है और सबसे बड़ी एज है उसका रेशियो आपसे पूछा है। चलो अब मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले ये रेशियो दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा √3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 से कट रहा है ना सब कुछ, डायगोनल की लंबाई का रेशियो है भाई। √3 से काटेंगे मेरे दोस्तों, 3 को काटेंगे √3 से, √3 हो जाएगा रेशियो। 2√3 को काटेंगे मेरे दोस्तों 2 हो जाएगा। √15 को काटेंगे मेरे दोस्तों √3 से तो 5 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई भी इसमें परेशानी नहीं है प्यारे भाई,
तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स की लंबाई का रेशियो है, सॉरी क्यूबॉइड के। एक्चुअली क्यूबॉइड के जो फेस होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। रेक्टेंगल का डायगोनल कैसे निकलता? पाइथागोरस लगा के। तो या तो आप पाइथागोरस लगा उसमें तो आपका समय जाएगा, या फिर सीधा देखो मेंटली क्या आप यहां से एज्यूम करके मुझे बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये कैसे आएगा मेरे दोस्तों? अगर कोई किसी रेक्टेंगल का डायगोनल √3 है तो वो कैसे आया होगा? आपके पास कोई रास्ता है? अगर किसी रेक्टेंगल का डायगोनल की लंबाई √3 है तो कैसे आया होगा? तो आपका जवाब है सर 1 और √2 पे पाइथागोरस लगाओगे तो ही √3 आएगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्लियर है भाई? दो कैसा आएगा मेरे दोस्तों? भाई एक चीज तो कॉमन होनी चाहिए, या तो √2 होगा, या फिर 1 और √3 पे लगाएंगे मेरे दोस्तों पाइथागोरस, तब 2 आएगा। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, 4 का √2। भाई √5 क्या है मेरे प्यारे भाई? एक एक तो दोनों जगह आ गए, √2 और √3 बच गया। √2 और √3 पे पाइथागोरस लगाएंगे तब डायगोनल √5 आएगा। तो ये हमने अपने अंतरात्मा से आवाज आती है कि भाई ये होना चाहिए। क्लियर है? प्रैक्टिस से धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। तो यानी कि लंबाई चौड़ाई मोटाई जो है वो 1 √2 और √3 है। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। यानी कि जो लंबाई चौड़ाई मोटाई है वो 1 √2 और √3 है। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई है? तो सब सवाल में जो पूछा है वो सबसे छोटी और सबसे बड़ी लंबाई का रेशियो पूछा है। तो सबसे छोटी तो 1 और सबसे बड़ी लेंथ हो जाएगी √3। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1:√3। ये आंसर है। क्लियर है? दीपक कह रहे कॉमन कर क्यों रहे? देखिए रेशियो को ना सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना होता है। अब जैसे आपके सामने कोई रेशियो ऐसे लिखा हुआ है 15:21, ये ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सिंपल वे में इसको काट के लिखा जाएगा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, तो 5:5:7। रेशियो को सिंप्लीफाई करके लिखो जितना लिखा जा सके। चलो, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है तो जो तरीका आप सीखना चाहते हैं मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन उसे नौकरी लगने के कोई चांस नहीं है। ठीक है? समझ में सबको आ जाएगा, लेकिन आपको करना ऐसे ही है पेपर में। अब एक जो है ईंट जो है उसके आयताकार फलकों के डायगोनल का रेशियो, ये डायगोनल का रेशियो है भाई। 3 का मतलब √3 का स्क्वायर ही तो होता है। तो हर जगह √3 है, यहां भी √3 है, यहां भी √3 है, √15 में भी √3 है। तो √3 से अगर आप काट लोगे मेरे दोस्तों तो डायगोनल का जो रेशियो है वो √3:2 √5 हो जाएगा। ये डायगोनल की लंबाई आ जाएंगी। सवाल में आपको डायगोनल का रेशियो दिया है और क्यूबॉइड की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा का रेशियो पूछा है। रेशियो देके ही रेशियो पूछा है मेरे दोस्त। मैंने मान लिया लंबाई LBH है, तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? ये √L² + B²। ये बात समझ में आ रही है अभी? ये √B² + H²। बोलो। और यहां से ये √H² + L²। क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या है? आप बोलोगे जी सर। आपको LBH निकालना है मेरे दोस्तों, तो इन तीनों का वर्ग करो, पहले स्क्वायर करके जोड़ेंगे। जब इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर आएगा 4, 7, इसका स्क्वायर आएगा 5, 7 5 12। राइट हैंड साइड में क्या होगा जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे? L² + B², B² + H², H² + L²। अगर आप किन्हीं भी दो डायगोनल को देखो तो एक लेंथ कॉमन होगी। जैसे इनको देखो, दोनों जगह BB आ रहा है, इन दोनों को देखो दोनों जगह HH आ रहा है, इन दोनों को देखो दोनों जगह LL आ रहा है। इन दोनों को तीनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहां से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ L² + B² + H²। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से 12/2 6 हो जाएगा मेरे दोस्तों। कैसे आया? तीनों का वर्ग करके जोड़ा, वर्ग करके जोड़ा, तीनों का वर्ग करके जोड़ा है। ठीक है ना? अब यार लिखने पे मजबूर मत करो, आप खुद भी लिख सकते हो। अब मेरे दोस्तों जैसे √L² + B² √3 है, वो आप यहां पे रखेंगे, L² + B² की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर √L² + B² √3 है तो L² + B² 3 हो जाएगा। 6 - 3 3,
तो h की वैल्यू जो है वो √3 आ गई मेरे दोस्तों। रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 2 है, यहां पे रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 4 है, 6 माइनस 4 2, यानी कि एल जो है वो √2 आ जाएगा। एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो है √5 है, तो यानी कि 5, 6 माइनस 5 1, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो दोस्तों ये एल बी एच है, सबसे छोटी लेंथ 1 है, सबसे ज्यादा √3 है, तो रेशियो आ गया 1:√3। ये बेसिक है मेरे दोस्तों, ऐसे आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी को ये बात समझ में आ गई? हाँ जीत। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है अब तो, कम से कम। ठीक है भाई, चलिए। अब इससे पहले मैं आपको एक इसके बाद एक कंसेप्ट और बताता हूं। हिट एंड ट्रायल बेस्ट है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो भैया नौकरी भी गई और समय भी गया हाथ से। इफ x कॉमा वाई कॉमा जेड, x कॉमा वाई एंड जेड आर डायगनल्स ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसिस ऑफ ए क्यूबॉइड। फेसिस ऑफ ए क्यूबॉइड। एडजेसेंट फेसिस संयुग्मी फलक तो समझते हैं मेरे दोस्तों, संयुग्मी फलक। अभी किसी भी क्यूबॉइड के कोने पे तीन जो रेक्टेंगल आके मिलते हैं ना, एल बी बी एच और एच एल, उनको एडजेसेंट फेसिस बोलते हैं। और उन तीनों रेक्टेंगल के डायगोनल की लंबाई एक्स वाई जेड बोली है। अगर किसी क्यूबॉइड के तीन एडजेसेंट फेसिस के डायगोनल की लंबाई एक्स वाई और जेड है मेरे दोस्तों, तो आप मुझे बताइए कि उस क्यूबॉइड के डायगोनल की लंबाई क्या होगी और इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। यदि एक्स वाई जेड किसी घनाभ के संयुग्मी फलकों के विकर्ण हैं, एक्स वाई जेड किसी घनाभ के संयुग्मी फलकों के विकर्ण हैं। भाई किसी भी क्यूबॉइड के एक कॉर्नर को आप पकड़ेंगे तो वहां पे तीन रेक्टेंगल फेस, तीन आयताकार सरफेस आपको मिलते हैं, उनके विकर्णों की लंबाई एक्स वाई जेड दी है। ठीक है भाई, यार क्यों नहीं समझते आप लोग? भाई क्या हो गया है तुम लोगों को? कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो तुम कि इतना आपका स्तर गिर चुका है? तो कितना दिमाग खराब करना पड़ता है भाई। यहां पे देखिए, आप इस कोने को पकड़ लीजिए, इस पे तीन रेक्टेंगल मिल रहे हैं। अभी एक इसका डायगोनल ये हो गया मेरे दोस्तों, इस वाले का डायगोनल ये हो गया मेरे प्यारे भाई, और इस वाले का डायगोनल ये हो गया। तो तीन एडजेसेंट फेसेस जो दिख रहे हैं, इनके तीनों डायगोनल ये एक्स वाई जेड आपको दे रखे हैं। क्लियर है? तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसका डायगोनल कितना होगा इस क्यूबॉइड का, बोलिए। तो भाई अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर क्यूबॉइड की लंबाई एल बी एच है, अगर क्यूबॉइड की लंबाई एल बी एच है, तो आप मुझे बताइए एक्स वाई और जेड क्या होगा, एक्स वाई और जेड कितना कितना होगा, जवाब दीजिएगा। हर कोई बच्चा जानता है, अगर मैंने क्यूबॉइड की लंबाई को एल बी एच मान लिया तो एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा √L² प्लस बी स्क्वायर, वाई होगा √B² प्लस H², जेड होगा √H² प्लस L²। क्या आपको बात समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है। तो यहां पे तीनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तीनों का वर्ग करके जोड़ो, वर्ग करके जोड़ेंगे दोस्त, तो यहां से x² प्लस y² प्लस z², कितना आएगा जवाब दीजिए प्यारे भाई। तो यहां पे जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो यह आएगा
इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एनी तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर इसमें एक भी पैसे की तकलीफ नहीं है। ठीक है भाई, चलिए दो इधर आ जाएगा, तो यहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपका जवाब होगा सर जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। अब दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेते हैं, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो क्यूबॉइड का डायगोनल होगा। इसी को तो कहते हैं क्यूबॉइड का डायगोनल विकर्ण। ये मैंने आपको प्रूफ भी करवाया लास्ट क्लास में ही तो समझाया था। कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। मुझे लगता है कि हमारे सारे भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। ठीक, अब मैं आपसे इतना सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूं कि किसी क्यूबॉइड, किसी घनाभ के 3 एडजेसेंट फेसिस के डायगोनल 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्यूबॉइड के डायगोनल की लंबाई क्या होगी? सवाल इतना सा है। हाँ अभिषेक, बोलिए जल्दी से। किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के डायगोनल की लंबाई 5, 7 और 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्यूबॉइड के डायगोनल की लंबाई क्या होगी? तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है। एक्स वाई जेड के लिए दे रखिए अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बटे 2। अभी 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बटे 2। ठीक है भाई, तो 25 और 74 और 64 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 138 का आधा 69, 69 अंडर रूट 69 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ये डायगोनल की लंबाई हो जाएगी क्यूबॉइड की रूट 69 सेंटीमीटर। क्लियर है? कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कर लेंगे। अब सीडीएस के पेपर में भी सवाल आया था 2015 में, सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। यदि किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के डायगोनल की लंबाई एक्स वाई जेड है, तो एक तो क्यूबॉइड का डायगोनल ये हो गया। अब आप यहां से क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया भी बताइए। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा एक्स वाई जेड की टर्म्स में? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा एक्स वाई जेड की टर्म्स में? अब देखिए ध्यान से, मुझे ये बात पता है। देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, सॉरी टोटल सरफेस एरिया नहीं, सॉरी वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। वॉल्यूम कितना होगा? अब मुझे वॉल्यूम भी बताइए आप लोग। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको लंबाई, चौड़ाई और मोटाई चाहिए मेरे दोस्तों। वॉल्यूम कितना होगा? जवाब दीजिए। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एलबीएच। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वॉल्यूम निकालने के लिए लंबाई चाहिए, आपको चौड़ाई चाहिए मेरे दोस्तों, और आपको हाइट चाहिए। चलिए कितनी होगी लेंथ? जवाब दीजिएगा। एक्स वाई जेड, रूट एक्स वाई जेड, रूट एक्स वाई जेड। इस क्लास में सारे बच्चे इस सवाल का आंसर बता रहे, रूट एक्स वाई जेड। एक बार मैं सवाल फिर से रिपीट करता हूं। किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के डायगोनल्स की लंबाई एक्स वाई जेड है, तो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा? फिर से एक बार सवाल पूछ रहा हूं। किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के डायगोनल की लंबाई एक्स वाई जेड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा? आप लोगों के अंदर बिल्कुल शर्म नहीं बची।
ज्यादा क्वेश्चंस गोविंद, मोर प्रैक्टिस, डिटेल। आप लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते यार, क्यों आप लोग पढ़ाई नहीं करते? और अगर पढ़ाई करते भी हो तो सीरियसली शब्दों को क्यों नहीं सुनते? ध्यान से क्यों नहीं पढ़ते चीजों को? जब हम कोई भी चीज याद करते तो हम क्या याद कर रहे हैं, क्या डाटा जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको सुना तो करो। एक्स वाई जेड देखती सब बच्चों ने रूट एक्स वाई जेड बता दिया। वॉल्यूम रूट एक्स वाई जेड तब होगा जब एक क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस का एरिया दिया हो। अगर किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया एक्स वाई जेड है, एरिया, तो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम रूट एक्स वाई जेड होगा। यहां क्यूबॉइड के एडजेसेंट फेसिस के डायगोनल दिए हैं, अलग सवाल है ये। अगर 100 में से 80-90% बालक इस हिसाब से पढ़ेंगे और ऐसे आंसर देंगे, इतना एब्सेंस माइंड से पढ़ेंगे कि उनको शब्द में फर्क ही नहीं पता है कि एरिया बोल रहा हूं कि मैं डायगोनल्स बोल रहा हूं, तो कैसे काम चलेगा? पता नहीं क्या हो गया। वॉल्यूम होता है एलबीएच। एलबीएच निकालने के लिए आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। यहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर। या अगर आप यहां से देखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है भाई? एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर नहीं कर सकते, तो अगर मुझे यहां से एच निकालना है, ये एच स्क्वायर निकालना है, तो कैसे आएगा दोस्त? जवाब दो। वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम होगा एल बी एच। तो सबसे पहले लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। लंबाई कैसे आएगी? या चौड़ाई या मोटाई, जो मर्जी है वो निकाल लो। है भी, आप मुझे बताओ कि यार बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना है? जवाब दीजिए। बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आपको दिखाई दे रहा है सर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो भाई एल स्क्वायर जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2 माइनस वाई स्क्वायर है भाई। जब आप इसमें से घटाएंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, दो एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होगा कि नहीं होगा? बोलो, कुछ तो बोला करो। इसका अंडर रूट लेंगे तो एल जो आएगा वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? कम से कम समझ में आ गया आप लोगों को, है भाई? भाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2 है। मुझे लंबाई निकालनी है। यहां से बी एक्स वाई जेड की टर्म में ही आंसर बताना है। यहां से बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर है, तो ये वाई स्क्वायर जब उधर जाएगा घट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ये लंबाई आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आप चौड़ाई निकाल सकते हो। भाई एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू जेड स्क्वायर। तो जब ये जेड स्क्वायर इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो चौड़ाई आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बटे 2। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? आप बोलोगे समझ में आई। मुझे हाइट निकालनी है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने का मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। ठीक है भाई? और ये सारी जो कहानी रहेगी अंडर रूट में रहेगी, अंडर रूट में।
अंडर रूट में। वॉल्यूम हो जाएगा एलबीएच। एलबीएच का मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट। जब इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अंडर रूट है ना, एक ही चादर में आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू, लिखेंगे ये जो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार एक्स स्क्वायर माइनस करना है, एक बार वाई स्क्वायर नेगेटिव करना है, एक बार जेड स्क्वायर नेगेटिव करना है। और अपॉन में मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, अपॉन में अंडर रूट 8 आएगा। इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2√2। जब इनकी गुणा करेंगे √2 2 हो जाएगा, क्या बचेगा, √2, अपॉन में आएगा 2√2। ये वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का। ये फॉर्मूला भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो मैंने आपको दोनों ही फॉर्मूले बताए प्रूफ करके। अब तो किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं, एक बार जेड स्क्वायर नेगेटिव होगा, एक बार वाई स्क्वायर, एक बार एक्स स्क्वायर। तो तीनों चीजों में फर्क समझिए। आपके पास सवाल ये आता है कि किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया एक्स वाई जेड है, उसका वॉल्यूम बताइए। तो क्या जवाब दोगे, √XYZ। लेकिन सवाल यह आता है कि किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसिस के डायगोनल एक्स वाई जेड हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम आपके सामने ये है, √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही चलना है। एक बार जेड स्क्वायर नेगेटिव लेंगे, एक बार वाई स्क्वायर नेगेटिव लेंगे, एक बार एक्स स्क्वायर नेगेटिव लेंगे, अपॉन 2√2। यहां एक नई चीज भी पूछी जा सकती है कि क्यूबॉइड का डायगोनल कितना होगा। तो क्यूबॉइड का डायगोनल होगा √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2। 2√2 और बता दो सर प्लीज कैसे आया। पवन भाई इन तीनों की गुणा करेंगे, अंडर रूट के नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, अंडर रूट 8 को ही 2√2 कहते हैं। पवन कभी सुना है। ठीक है जी, समझ आ गया ना। अच्छा कैसे लिखते हैं ये बताना है, हाँ वेरी गुड। देखिए √8, 8 का मतलब होता है दोस्त 2 दूनी 4 दूनी 8, यही आएगा नीचे, है भाई। तो ऐसी चीजें होती हैं बच्चे, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 का √2 आ जाएगा। अब ये √2 बच गया, इसका √2 आ जाएगा, ऐसे। वेरी गुड, सीख लोगे एक दिन आप। मैं कंट्रोल कर रहा हूं अपने अंदर, सीख रहा हूं मैं भी, है भी। पवन भाई जैसे सपोज आपके सामने √50 आता है भी, तो 50 का मतलब होता है 25 दूनी 50, है ना। तो 25 का √5 आ जाएगा, 2 का √2 आ जाएगा। आप चाहते कि मैं आपको बिल्कुल ऐसे बेसिक से बताऊं, मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊंगा और कोई मुझसे बेहतर पढ़ा नहीं सकता, लेकिन सिलेबस 7-8 साल में होगा, आप उससे पहले कोई उम्मीद ना करिए। मैं आपको बिल्कुल यही सब सिखाऊंगा कि √50 को 5√2 कैसे आया है भी। इसका स्क्वायर करके जो लिख के मैंने जो 2 स्टेप लिखे नहीं है बोर्ड पे, मैं वो भी लिखता। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 12। सर सीडीएस में कितना वेटेज है मेंसुरेशन का। राहुल सीडीएस में 100 सवाल में से 60-70 सवाल ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री, अलजबरा से आते हैं, और अकेले मेंसुरेशन से 10 से 15 सवाल होंगे। जितने भी अच्छी रैंकिंग के पेपर होते हैं ना सीडीएस में, तो सीधा आर्मी ऑफिसर में जाते हैं भाई। 6 महीना जॉब करो, 6 महीना रेस्ट करो, उन सभी में एडवांस मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। जितनी भी लो क्वालिटी सरकारी जॉब होती है उनमें एडवांस मैथ का वेटेज कम है। वेरी गुड हर्षित, बिल्कुल सही बोला।
बैंकिंग में एक दो सवाल बस। बैंकिंग में पेपर में 35 सवाल आते हैं, 35 में से एक दो, हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन देता है बैंक। डीआई से 10-15 दे देता है। बैंकिंग का पैटर्न क्लियर है, 10 सवाल डीआई से, 5 सवाल सिंप्लीफिकेशन के, 5 सवाल सीरीज के, बाकी हर टॉपिक से एक दो एक दो एक दो एक दो क्वेश्चन। The length, breadth and height of a cuboidal box are in the ratio 7:5:3 and its whole surface area is 27,832 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स वॉल्यूम इज, ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई। देखिए दोस्त, सवाल में ये दे रखा है कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स की लंबाई चौड़ाई मोटाई का रेशो 7:5:3 है, सरफेस एरिया 27,832 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम होता है लंबाई चौड़ाई और मोटाई का प्रोडक्ट, यानी कि ये रेशियो दे रखा है, तो वॉल्यूम जो होगा L इंटू बी इंटू एच ये होगा। यानी कि आंसर जो भी आने वाला है वो 3 का मल्टीपल भी होगा, 7 का मल्टीपल भी होगा। इस सवाल को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, सॉल्व करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम जाएगा, तो इसलिए एग्जामिनर जानबूझ के बड़ा डाटा दे देता है, लेकिन उसकी मंशा आपसे सॉल्व करवाने की नहीं है। वो तो ये आपसे जो है और कुछ चीजें नंबर सिस्टम से करवाना चाह रहा है ये सवाल, ठीक है भाई। तो आंसर जो भी आएगा दोस्तों 3 का मल्टीपल होगा। अब 3 का मल्टीपल कैसे चेक करेंगे? अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो वो संख्या कटेगी मेरे दोस्तों। 5 से तो सभी कटे, 3 का मल्टीपल, ये संख्या 3 से नहीं कट रही क्योंकि यहां अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा। ये संख्या भी 3 से नहीं कट रही, ये आंसर नहीं होगा। ये संख्या भी 3 से नहीं कट रही, यानी कि चौथा ही इस सवाल का आंसर बचा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 3 ऐसे 2 ऑप्शन मिल गए, 3 से कटने वाले 2 ऑप्शन मिल गए, तो फिर हम 7 का मल्टीपल चेक कर लेते दोस्तों। ठीक है भाई, ये नंबर सिस्टम में आपको बताऊंगा मल्टीपल चेक करना। वैसे ये इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। सॉल्व करने का तो वही भैया वही प्रोसीजर रहेगा कि लंबाई चौड़ाई मोटाई को 7:5:3 मान लो, सरफेस एरिया इक्वेट कर लीजिए मेरे दोस्तों, वहां से सरफेस एरिया का मल्टीपल आएगा, फिर वॉल्यूम निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13, ये बताइए दोस्त इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? आसान डाटा वाला सवाल मैंने इस सीट में करा दिया। सवाल नंबर 1 चेक करिए। विकास 5 को क्यों नहीं ले? विकास सारे ही ऑप्शन 5 के मल्टीपल दिख रहे हैं ना, सबके एंड में 0 आ रहा है, तो देखेंगे नहीं, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेंथ ब्रेड, द लेंथ एंड ब्रेड ऑफ ए क्यूबॉइडल स्टोर आर इन द रेशियो 2:1। घनाभ के आकार वाले स्टोर की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 2:1 है और इसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। यदि इसकी चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है दरवाजों समेत वो 210 है, तो इसका वॉल्यूम बताइए मेरे दोस्तों। ओके, चलिए करने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिए। भाई लंबाई चौड़ाई का रेशियो 2:1 दिया है और हाइट 3.5 दी है, तो अगर मैं लंबाई को 2x मानता हूं बच्चों, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x। ये रेशियो दिया है ना, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया। तो भाई लेटरल सरफेस एरिया जो होगा, मैंने आपको लिखवा है ना फंडा, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। जो बेस का एरिया होता है ना LB, वो आपको काउंट नहीं करना होगा, बेस और टॉप का, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। चारों दीवारों का एरिया 210 मीटर स्क्वायर बच्चों दे रखा है, तो कितना हो जाएगा? चारों दीवारों का ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, 2x प्लस एक्स 3x इंटू एच। एच कितना हो जाएगा दोस्तों? हाइट 3.5 मीटर है, आप बोलोगे जी सर, और ये 210 मीटर स्क्वायर है, आप बोलोगे जी 3.5 दूनी 7, 7 या 21, ये 10 बार कट गया मेरे दोस्तों, तो x की वैल्यू जो है 10 आ गई। अगर x 10 आ गया तो इसका मतलब हुआ भैया कि लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है और हाइट है रूम की 3.5। तो
तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई, 20 गुणा 10 गुणा 3.5, यानी कि 700 मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब में होगी और टोटल सरफेस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर में होगी। ठीक है भाई, चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए, सवाल नंबर है 14, फटाफट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देयर इज ए बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप, एक बॉक्स घनाभ की आकृति का है जिसकी सबसे छोटी भुजा 20 सेंटीमीटर है और सबसे बड़ी भुजा 40 सेंटीमीटर है। ध्यान सुनिएगा, एक क्यूबॉइड है जिसकी सबसे छोटी भुजा 20 है, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी भुजा 40 है। इसका मतलब जो तीसरी भुजा है वो 20 और 40 के बीच में कहीं रही होगी। जो थर्ड साइड बची उसकी वैल्यू 20 और 40 के बीच में। देवल पूछ रहे 3.5 के साथ एक्स क्यों नहीं लिया सर? बेटा देवल, हाइट एग्जैक्ट 3.5 मीटर दे रखी है ना, रेशियो तो केवल लंबाई चौड़ाई का दिया है। आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। देखो मेरे को गुस्सा नहीं है इतने ऐसे डाउट पे। कितना जो है कामयाबी से, धैर्य पूर्वक, शौर्य के साथ मैंने इस चीज का जो है सामना किया। तो अगर एक क्यूबॉइड की सबसे छोटी भुजा 20 है, सबसे बड़ी 40 है, जो तीसरी भुजा बची उसकी लंबाई 20 और 40 के बीच में ही होगी ना। सवाल में आपसे पूछा तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस घनाभ का आयतन हो सकता है? सकता है वर्ड लगा है, क्या है ये नहीं पूछा। सवाल पूछा इन चारों ऑप्शन में से ही बताना है कि कौन सा वॉल्यूम हो सकता है। करिए। देखिए बहुत सारे बच्चों ने कोशिश करने की है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। भाई किसी भी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो लंबाई चौड़ाई मोटाई LBH होता है। सबसे छोटी भुजा 20 है और मेरे दोस्तों, और सबसे बड़ी 40 है। जो थर्ड साइड मेरे दोस्तों अननोन है, पता नहीं, उसकी वैल्यू 20 और 40 के बीच में कहीं होनी चाहिए। तो 20 से ज्यादा होगी, 40 से कम होगी। तो अगर मैं तीसरी साइड की मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता हूं मेरे दोस्तों, 20 से हल्की सी ज्यादा। अगर मैं थर्ड साइड को 20 ही मान लूं तो मिनिमम वॉल्यूम कितना आएगा, कम से कम वॉल्यूम होगा 4 दूनी 8 दूनी 16,000। यानी कि जो थर्ड साइड है मेरे दोस्तों वो 20 से बड़ी होगी लेकिन 40 से कम होगी। यानी कि अगर मैं थर्ड साइड को 20 भी मानूं तो वॉल्यूम जो आएगा वो 16,000 आएगा। यानी कि वॉल्यूम जो होना चाहिए क्यूबॉइड का 16,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो 16,000 से कम वाला ऑप्शन ये सही नहीं हो सकता। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अगर क्यूबॉइड की तीसरी साइड को मैं 40 मानता हूं मेरे दोस्तों, 40, तो वॉल्यूम आ रहा है 4 चौक 16 दूनी 32,000। यानी कि वॉल्यूम जो होगा वो 32,000 से कम होना चाहिए। कि जो थर्ड साइड है वो 40 से आपको छोटी लेनी है। तो अगर थर्ड साइड को 40 लेंगे तो वॉल्यूम 32,000 आएगा, तो 40 से छोटी लेंगे तो वॉल्यूम 32,000 से कम होगा। 32,000 से कम ना ये वाला ऑप्शन है भाइयों, ना ये वाला ऑप्शन है। तो एक ही ऑप्शन बचा 18,000। ये 12,000 32,000 दोनों के बीच में है, ये सही हो सकता है। खत्म। केवल इतना सा सवाल है मेरे दोस्तों। तो ये सवाल मेंसुरेशन के साथ साथ नंबर सिस्टम का भी है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए, प्रज्ञान कह रहे सर आज तक जितने भी क्वेश्चन किया आपने मेरा एक भी सॉल्व नहीं हुआ। कोई बात नहीं प्रज्ञान, इसलिए तो आपका नाम प्रज्ञान है। कोई बात नहीं, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। गर्व से भर देनी वाली बात जो है आपने कही है। पूरे मराठा साम्राज्य को गर्व है आपकी इस बात पे। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू।
चलिए, यादव सवाल को ढंग से पढ़िए। वेरी गुड हर्षित। एक क्यूबॉइड की सबसे छोटी भुजा 20 है और सबसे बड़ी भुजा 40 है यादव जी। तो जो तीसरी जो भुजा होगी वही, वो तो सबसे छोटी तो 20 ठहरी, सबसे बड़ी 40 ठहरी। जो तीसरी भुजा है वो इन दोनों के बीच में कहीं रही होगी। भाई मैं भिखारी से गरीब हूं, अंबानी जी से, भिखारी से अमीर हूं, अंबानी जी से गरीब हूं। तो मेरी जो नेटवर्थ है वो भिखारी और अंबानी के बीच में ही होनी चाहिए। यादव जी समझ रहे हो ना? ये यादव जी। वेरी गुड प्रेम, वॉल्यूम ही इक्वेट करना है। सवाल यह है, एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 8, 10 और 12 सेंटीमीटर। इसको 2 सेंटीमीटर साइड्स वाले छोटे क्यूब्स में काटा गया। तो आपसे पूछे कि टोटल सरफेस एरिया कितने परसेंट बढ़ गया। मैंने आपको पहली चीज क्लियर कर रखी है कि टोटल सरफेस एरिया कितने परसेंट बढ़ा, कितना घटा। इसको चेक करने के लिए आप लोग क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। अब प्यार से समझिएगा। सबसे पहले आप मुझे केवल इतनी सी चीज बताओ कि एक क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है 8, 10 और 12, लंबाई चौड़ाई मोटाई दे रखी है दोस्तों। ये इसको छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब में काटा गया। तो कितने क्यूब काटे गए होंगे? कितने क्यूब काटे गए होंगे, जवाब दीजिए। तो जब भी आप एक फिगर को पिघला के दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं या एक फिगर को काट के दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं, तो एक चीज सरफेस एरिया तो बदल जाता है भाई। इस फोन को पिघला के अगर मैं इसकी गेंद बना दूंगा तो सरफेस एरिया तो बदल जाएगा, लेकिन एक चीज फिक्स रहेगी दोस्तों, वॉल्यूम, आयतन। तो आप वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे मेरे प्यारे भाई। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 8 गुणा 10 गुणा 12 LBH। इसको पिघला के छोटे छोटे क्यूब बनाए गए। हर क्यूब की साइड 2 है। अगर हर क्यूब की साइड 2 है तो एक क्यूब का वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा मेरे दोस्तों। जबकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम यह है। अगर मैं क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से भाग करूंगा तो 120 क्यूब बने होंगे मेरे दोस्तों। आपके पास 100 ग्राम कुल्फी हैं, 5-5 ग्राम के आपने हिस्से कर दिए तो कितने हिस्से हुए होंगे? 100 को 5 से डिवाइड कर दो, 20 हिस्से रहे होंगे। तो टोटल वॉल्यूम को, टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 120 क्यूब्स बने होंगे। ठीक है, चलिए अब मेरा खून जलाने वाला एक डाउट पूछ लीजिए जल्दी से। मैं भी 2 ग्राम अपना जलवा लूं आपसे। अभिजीत कह रहे 8 से डिवाइड तो 960। अभिजीत 8 से डिवाइड करेंगे तो 960 नहीं 120 आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। लेकिन यहां तक नहीं पूछा, यहां तक तो कोई भी कर देता। सवाल यह है कि जब आपने काटकूट के अलग कर दिया मामला, तो टोटल सरफेस एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर किसी क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई मोटाई 8, 10, 12 थी तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा? ट्वाइस ऑफ LB। अभी 8 दुसाम 80 प्लस BH 12 अट्ठे 96 प्लस 120। मेरे दोस्तों ये है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। इसको पिघला के छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए हैं। हर क्यूब की साइड 2 सेंटीमीटर है। तो एक क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? 6A²। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6A²। आपने ऐसे 120 क्यूब्स बनाए हैं। 120 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो 120 क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया आ गया। मतलब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पहले ये था मेरे दोस्तों, लेकिन आपने काट के 120 छोटे छोटे क्यूब्स बना दे, उनका टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा। तो आप रेशियो ले लीजिए, इनिशियल सरफेस एरिया का फाइनल सरफेस एरिया का रेशियो, जो भी चेंज आएगा वहां से आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, क्या आप इस चीज को नहीं कर सकते हैं भी? सबसे पहली बात तो यहां पे 2 दूनी 4, 4 से काट लेता हूं मेरे दोस्तों। ये अंदर देखिए 20 बार कट जाएगा,
4 से 16 कट जाएगा मेरे दोस्तों, और 4 से 30 कट जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। 2 से 6 मेरे दोस्तों 3 बार कैंसल आउट हो जाएगा। 30 और 20 50, 50 और 16 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 66, रेशियो 360, ये हो जाएगा। क्लियर। 33 2 से भी अगर आप इसको काट लेंगे, 2 से क्या, ये तो सही करा ना, 30 और 20 50, 4 से काटेंगे 20, 4 से काटेंगे तो 24 आएगा। ये कुछ गड़बड़ हो रही थी ना यहाँ पे, 24 और ये 30 मेरे दोस्तों। तो ये जो है 50 और 24 74 आएगा, ठीक है जी। 2 से काटेंगे 37 रेशियो 180 हो जाएगा, 37 रेशियो 180। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना, जोड़ने में गड़बड़ कर दी थी हमने। यानी कि अगर पहले सरफेस एरिया 37 था तो अब 180 हो गया। सवाल में यह पूछा कि कितने परसेंट बढ़ा। अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो आप अप्रोक्स भी चेक कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है भाई। 37 से 180, 37 का 4 गुना जो होता है, 37 चौका होता है मेरे दोस्तों कितना, 30 चौका 120, 7 चौक 28, 37 पंजे चला जाएगा 185 भाई। 37 5 मेरे दोस्तों 185 होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही होता है कि नहीं। अभी 37 से 180 हो गया, 37 पंजे 185 होता है, तो लगभग 5 गुना हुआ, अप्रोक्स 5 गुना, 5 गुने से हल्का सा कम, तो सरफेस एरिया लगभग 5 गुना हो गया। तो सरफेस एरिया बढ़ा कितना है, लगभग 4 गुना बढ़ा है, यानी कि 400%। तो आंसर 400% से हल्का सा तक कम आना चाहिए। 400% से हल्का सा कम एक ही ऑप्शन है 386.5, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे सोचना है मेरे प्यारे भाई। किसी को कोई समस्या। 6 × 2 की पावर 2 कैसे हो गया सर अरविंद। किसी भी क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a² भाई। क्यूबॉइड की साइड 2 सेंटीमीटर बोले तो उसका सरफेस एरिया ये होगा। 120 क्यूब्स बने तो 120 क्यूब्स का सरफेस एरिया ये हो जाएगा। क्लियर है। सोबित 80 96 कैसे है सोबित भाई। क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई मोटाई दे रखे, तो क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL। LB करूंगा 8 2 80, BH करूंगा 12 2 120, HL 12 8 96। रेशियो ले लिया, 4 से कट रहा है, काट लिया दोस्तों। अगर सरफेस एरिया सपोज 37 था तो अब 180 हो गया, लगभग 5 गुना हो गया, 5 गुना। 37 पंजे 185 होता है, 180 ही है, तो लगभग 5 गुना ही बढ़ा। अगर कोई चीज 5 गुना हो जाती है तो बढ़ी कितने गुना है, वो 4 गुना बढ़ी है। आपकी आमदनी 5 गुना हो गई तो आपकी आमदनी 4 गुना बढ़ी। 4 गुना बढ़ने का मतलब 1 गुना 100% होता है, 4 गुना 400%। तो आंसर 400% से हल्का सा कम आएगा। एक 120 कहां से आया भाई, यही चीज तो मैंने समझाई। अगर एक क्यूबॉइड की डायमेंशन 8 10 12 सेंटीमीटर है, इसको पिघला पिघला कर काट काट कर 2 सेंटीमीटर साइड के छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए, तो कितने क्यूब बने होंगे डिवाइड कर लेंगे। 6 × 2² का मतलब है रोशन एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। 120 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई क्यों नहीं पढ़ते हैं आप लोग, क्यों मुझे पागल करने पे तुले हुए हैं। अगर किसी क्यूबॉइड की डायमेंशन 8 10 12 है तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, इसको काट काट के 2-2 सेंटीमीटर साइड के क्यूब्स बनाए गए हैं, तो भैया कितने क्यूब्स बने होंगे। एक क्यूब का वॉल्यूम अगर किसी क्यूब की साइड 2 है तो उसका वॉल्यूम 8 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे, 8 से 8 60 कटेगा, 10 × 12 120। आपके पास 100 ग्राम आइसक्रीम है, एग्जाम्पल समझो, 5-5 ग्राम आइसक्रीम के टुकड़े कर रहे हैं तो कितने टुकड़े बनेंगे। 100 को 5 से भाग करो 20 टुकड़े,
वही किया है। वॉल्यूम से डिवाइड करते, वॉल्यूम इक्वल करते हैं। भगवान शांति शांति। चलो मैं आगे। 37 क्यों लिए भैया? देखिए 4 से जब मैंने काटा ये 20 बार चला गया, 24 बार, ये 30 बार, 30 और 20 50, 50 प्लस 24 74। ठीक है भाई। और यहां से जो हो रहा था 120 थी 360, इसको मैंने 2 से और काट लिए तो 37 बार, ये 180 बार। ये पेपर का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर सवाल है, कोई नया सवाल नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नया सवाल दूंगा तो आप रो देंगे। ठीक है ना? अगला सवाल करिए, बताइएगा भैया। क्यूबॉइड को काट के क्यूब बना रहे हो, अगर किसी क्यूब की साइड ए है तो उसका सरफेस एरिया 6a² होता है। जो आपने क्यूब बनाया उस क्यूब की साइड 2 है, तो क्यूब का सरफेस एरिया होगा 6 गुणा 2²। 120 क्यूब बने तो 120 क्यूब का सरफेस एरिया होगा ये, 120 से गुणा कर देंगे। बिल्कुल निकाल सकते हैं, यस। गुस्सा नहीं करूंगा, कितना भी परेशान कर लो। द इंटरनल मीजर्स ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम आर विद लेंथ एज 12 मीटर, ब्रेथ एज 8 मीटर एंड हाइट एज 10 मीटर। भाई एक क्यूबॉइडल रूम है, घनाभ की शेप का कमरा है, उसकी आंतरिक लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है। इस सफेदी की लागत, व्हाइट वॉश करने का जो कॉस्ट है वो 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर का है। तो आपसे पूछेगा तो कमरे की सभी चारों दीवारों के साथ छत की भी सफेदी कराने की कुल लागत, तो चारों दीवारों पे भी पेंट करना है और छत पे भी पेंट करना, फर्श पे तो होगा नहीं, तो चारों दीवार प्लस छत का पेंट करने का खर्चा कितना आएगा, ये आपसे पूछा है। तो कैसे निकालेंगे भाई? कॉस्ट जो है वो 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपए कॉस्ट। तो आप सरफेस एरिया निकाल लोगे कि आप कितने एरिया पे पेंट कर रहे हो, उसको 25 से गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो सरफेस एरिया निकालना है तो आपको चारों दीवारों का भी एरिया निकालना होगा, प्लस छत का भी एरिया निकालना होगा। ठीक है भाई? चारों दीवारों का एरिया क्या होता है भाई? लंबाई चौड़ाई मोटाई आपको दे रखी है, लंबाई है L, ये B है, ये H है मेरे दोस्तों। चारों दीवारों का एरिया ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, L प्लस बी, 12 प्लस 8 20 इंटू H, ये चारों दीवारों का एरिया, प्लस छत क्या हो जाएगा LB, LB 12 8 96। तो मेरे दोस्तों आ जाएगा 496, 496 मीटर स्क्वायर हो गया। इसको सफेद करना है 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो कितना खर्च आएगा? 496 गुणा 25 रुपए आएगा मेरे दोस्तों। 496 में से 4 अगर निकाल लो तो 25 चौका 100, तो 124 गुणा 100, 12,400 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कर लेंगे, वेरी गुड, सभी बच्चों ने कर भी लिया ये सवाल। आगे चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है 17, ये बताइए बोलो जल्दी से। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, इस कट अप इनटू एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स, इसको काट के एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स में काटा जाता है। द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स, क्यूब्स की कम से कम संभव संख्या क्या होगी? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कौन करेगा? बोलिए। LB साक्षी, वेरी गुड, हर्षित ने बिल्कुल सही बोला। भाई आपके पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी लंबाई है 20, चौड़ाई है 15, हाइट ऊंचाई है 10। इसको काट के हमने एग्जैक्ट नंबर, मतलब हमने कुछ भी चीज वेस्ट नहीं करी, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्यूब्स में काट दिया हमने, इक्वल साइज के। तो
कम से कम कितने क्यूब्स काटे जा सकते हैं? तो मेरे दोस्तों आपके पास एक क्यूबॉइड है, उससे एग्जैक्टली इक्वल साइज के क्यूब काटने हैं कम से कम। भाई कम से कम क्यूब तो तभी कटेंगे जब उनका साइज मैक्सिमम लोगे। ये बात आपको समझ में आ रही है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको साइज मैक्सिमम लोगे, बड़े बड़े साइज के क्यूब काटोगे तो जाहिर सी बात है कम क्यूब कटेंगे, छोटे साइज के क्यूब काटोगे तो ज्यादा क्यूब्स कटेंगे मेरे दोस्तों। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स काटने तो आपको साइज मैक्सिमम लेना होगा। भाई क्यूब की तो सारी डायमेंशन सेम होती हैं, क्यूबॉइड की अलग अलग होती हैं। अब मेरे प्यारे भाई एक क्यूबॉइड है, लंबाई तो 20 है, चौड़ाई 15 है, हाइट 10 है। क्यूब इस प्रकार से काटना है कि एग्जैक्ट शेप में कटे, कुछ भी चीज वेस्ट ना हो। तो मेरे दोस्तों यानी कि क्यूब की जो साइड है वो ऐसी लेनी होगी जो 20 को भी काटे, 15 को भी काटे मेरे दोस्तों, और 10 को भी काटे। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 20, 15, 10 तीनों को काटे, यानी कि इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा मेरे दोस्तों कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्यूब्स में काटना इक्वल साइज के, तो आपको HCF लेना है। वह संख्या जो 20, 15, 10 तीनों को काटे मेरे दोस्तों, बड़ी से बड़ी हो, तो आपका जवाब होगा सर 5 सेंटीमीटर। 5-5 सेंटीमीटर साइज के क्यूब्स में काटनी होंगे आपको। क्लियर है? लेकिन सवाल यहां पर भी जाके नहीं रुका। सवाल में तो यह पूछा है मेरे दोस्तों कि कितने क्यूब्स काटे जा सकते हैं, कितने क्यूब काटे जाएंगे। तो भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 20 गुणा 15 गुणा 10, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, जो आप क्यूब काट रहे हो उस क्यूब की साइड 5 है, तो एक क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 5 का क्यूब 125। एक क्यूब का वॉल्यूम 125 से डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 5 तिया 15 और ये 25 बार चला जाएगा, और 25 से जो है 208 बार, 25 अट्ठे 200, 8 तिया 24, 24। तो बच्चों इस सवाल का आंसर जो है वो 24 हो जाएगा। ठीक है, ये सरल सवाल था, एक सब बच्चों ने कर लिया। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको समझाया डिटेल में। अब देखिए ये वाला सवाल करके बताइएगा। ठीक है ना, एक सेकंड और सवाल भी होगा ना इसमें। यही है, चलिए जी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए। विकास कह रहे हैं सर ज्यादा से ज्यादा के लिए। विकास ज्यादा से ज्यादा के सवाल का कोई मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्यूब काटने आपको तो चूरा ही ना कर लो, बिल्कुल चूरा कर लो उसको, वो सवाल बनेगा ही नहीं। मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स काटने हैं निशा, तभी तो हमने मैक्सिमम साइज लिया है। करो। एक क्यूबॉइड है जिसकी साइज 50, 40 और 30 सेंटीमीटर है। इस कट इंटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स। इसको काट के मेरे दोस्तों आपने, इसको कट करके आपने 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बना दिए 3 कट के द्वारा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इन 8 पार्ट्स का? टोटल सरफेस एरिया करिए जल्दी से। देखिए पहले सवाल को समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, और विजुलाइज करना है आंख बंद करके। आपके पास एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन 50, 40 और 30 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप एक क्यूबॉइड बनाइए। ये क्यूबॉइड है, इसकी डायमेंशन है 50, 40 और 30 सेंटीमीटर। इसको 3 कट लगा के 8 बराबर पार्ट्स में काटा है। तो आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इन 8 पार्ट्स का। देखिए प्यारे बच्चे,
एक तो तरीका वो होता है जो आपको किताबों में मिल जाएगा कि एक पार्ट का निकालो, उसको 8 से गुणा कर दो। मैं ऐसा नहीं सोचता। आप ऐसे देखा करो, जब भी कट करने वाला सवाल आए तो आप ये देखा करो कि पहले से टोटल सरफेस एरिया कितना था और कितना सरफेस एरिया एक्स्ट्रा ऐड हुआ। जब भी हम एक कट लगाते हैं ना बच्चों, 2 सरफेस का एरिया बढ़ता है। जब भी हम एक कट लगाते हैं, अभी इसमें कितने सरफेस दिखाई दे रहे हैं? अभी इसमें 6 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। 2 तो हो जाएंगे एलबी वाले, 2 हो जाएंगे बीएच वाले और 2 हो जाएंगे एचएल वाले। मेरे दोस्तों, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर अभी इसमें 6 सरफेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इसमें कट लगाओगे, 3 कट लगा के 8 टुकड़े करने हैं बराबर बराबर, तो एक कट तो लगेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक वाई एक्सिस के पैरेलल, एक जेड एक्सिस के पैरेलल। अब जैसे मेरे दोस्तों आपने यहां पे ऐसे बीच में रख के आरी चला दी, यहां पे ये आपने यहां पे बीच में रख के आरी चला दी। सोचो आपके पास एक टुकड़ा रखा हुआ, आपने ऐसे आरी चला दी, क्या होगा? ये कट करने से क्या होगा? 2 टुकड़े हो जाएंगे अलग अलग। क्या 2 सरफेस का एरिया नहीं बढ़ गया? भाई ये सरफेस तो था ही, ये सरफेस तो था ही। जब आपने ऐसे आरी चलाई मेरे दोस्तों, ऐसे खड़ी करके मेरे दोस्तों वाई एक्सिस के पैरेलल, तो 2 ऐसे ही सेम ऐसे ही 2 सरफेस का एरिया बढ़ गया कि नहीं? यानी कि अब जो आपके सरफेस है बीएच, ये 2 ना होके 4 हो गई कि नहीं? बताइए, जवाब दीजिए। 2 तो थी पहले से, एक और एक 2, और 2 सरफेस बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही और बन गए। एक इधर फांक में चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। सोचो मेंटली, कट करोगे 2, एक सरफेस इसमें चला गया, एक इसमें। उसको आप पहले टच नहीं कर सकते, लेकिन अब कर सकते हैं। मेंटली सोच पाए कितने हो गए? 4। ठीक है, सरफेस एरिया सुमन अलग होता है, वॉल्यूम अलग चीज है मेरे प्यारे में। जब आप ऐसे कट लगाओगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखिए अब 4 टुकड़े हो चुके हैं। अभी आपने ऐसे खचक, तो भैया जब ऐसे करोगे मेरे दोस्तों, एक हिस्सा ऊपर चला जाएगा, एक हिस्सा नीचे चला जाएगा, तो 2 सरफेस बढ़ जाएंगे कि नहीं? आप बोलोगे जी सर 2 सरफेस बढ़ जाएंगे। क्लियर? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? इसमें कोई भी डाउट नहीं है अभी। और तीसरा कट लगाइए मेरे दोस्तों इस प्रकार से, तीसरा कट लगाइए इस प्रकार से, टनेक। ठीक है ना? ऐसे आरी रख के चलाइए, खड़क करके, खड़क। ऐसे कट करोगे तो 2 टुकड़े और 2 सरफेस और बढ़ जाएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, टुकड़े कितने हो जाएंगे? 8। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भैया एक साबुन खरीद के लाइए और उस साबुन के टुकड़े करिए, मैं जो है थोड़ा पैसा खर्च करिए। ठीक है ना? बुद्धि तो आप लोगों ने बेच खाई है कि विजुलाइज करना है मेंटली, दिमाग में नहीं कर सकते तो ऐसे तैसे में घुस जाओ। यानी कि मेरे दोस्तों जो सरफेस 6 थे वो अब 6 ना होके एक्चुअल में 12 सरफेस हो गए मेरे दोस्तों। यानी कि आपको कुल मिला के 12 रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ठीक है ना? 4 4 4 अलग 8 पीस हो जाएंगे। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई यहां पर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एलबी बीएच और एचएल 50 गुणा 40 2000 प्लस 40 गुणा 30 1200 प्लस 50 गुणा 30 1500। 3 रेक्टेंगल का एरिया आ गया मेरे दोस्तों। अभी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक टाइप के 4 4 बन गए, मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो जाएगा 8 पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया। 1500 1200 2700 प्लस 2000 4700, 4700 चौका 18800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर। 3 बार काटेंगे तो 6 सरफेस का एरिया बढ़ जाएगा। बिल्कुल पवन। किसी स्टूडेंट को अब इसमें कोई संदेह तो नहीं? बाथरूम में जाइए, साबुन लाइए, साबुन को काटे चाकू से, 8 टुकड़े करिए उसके। ठीक है ना? देखना एक कट लगाने से 2 सरफेस का एरिया बढ़ रहा है। 6 सरफेस तो होते ही हैं, 3 कट लगाओगे तो 6 का एरिया और बढ़ जाएगा, तो 12 हो जाएंगे मेरे दोस्तों।
LBBHHL 3 रेक्टेंगल हैं, ये 4 से गुणा कर देंगे, 12 रेक्टेंगल्स का एरिया आपने निकाल दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 कैसे, 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया आप ना, क्या हो गया यार आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आता कि इस देश की जनता किस दिशा में जा रही है। वाई यू ऑल वांट सरकारी नौकरी, वाई, इतनी अच्छी भी चीज नहीं है। भाई आप क्यों नहीं समझते यार, क्यों नहीं समझते, आपके पास अभी तो ये चीज समझे कि आपके पास एक क्यूबॉइड है, अभी एक सरफेस ये रहा, एक सरफेस ये रहा, जब आप ऐसे कट करोगे मेरे दोस्तों, ऐसे कट कर रहे हो आप वाई एक्सिस के पैरेलल, अभी ऐसे कट करने से दो टुकड़े हो जाएंगे भाई, दो क्यूब बन गए अब ये, आपने इसको कट कर दिया, ऐसे दो फांक हो गई इसकी। भाई तो भाई ये तो था ही आजू बाजू, ये एक और ये दो, कट करने की वजह से ये दो और बन गए, ऐसे तो चार नहीं हो गए, एक जैसे चार चार हो गए। कोई फायदा नहीं होता मैथमेटिक्स, LBH में कोई फर्क नहीं, अरे LBH की ऐसी ऋषि फर्क हो दो ना हो दो, क्या फर्क, क्या तुमको उससे क्या लेना देना, सरफेस देखो। आगे चलो, अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 19। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 32 गुणा 12 गुणा 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इंटू टू क्यूब्स ऑफ सेम साइज, what will be the ratio of the surface area of the cuboid to the total surface area of two cubes? ऑप्शन आपके सामने है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब पिघला के एक दूसरी फिगर में कन्वर्ट करेंगे मेरे दोस्तों, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है भाई, एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 32, 12 और 9 सेंटीमीटर, इसको पिघला के एक ही आकार के सेम साइज के दो क्यूब बना दिए, तो भैया जो मैंने क्यूब बनाया कि क्यूब की साइड ए है, तो एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन है 32, 12, 9, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा 32 गुणा 12 गुणा 9। ठीक है जी, अब इसको पिघला के दो क्यूब्स बनाए सेम साइज के, तो मैंने क्यूब की साइड को ए मान लिया, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब। आप बोलोगे जी सर भाई क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। ठीक है भाई, और लेकिन दो क्यूब बनाए तो दो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, और दिस शुड भी सेम, आपने इसको इक्वल कर दिया, तो 2 से 12 दोस्त कितनी बार जा रहा है, 6 बार, 2 छिक्का 12। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर, ठीक, 32, 12, 9 यही तो है। ठीक है जी, तो यहां से आप निकालेंगे मेरे दोस्तों ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32, 32 का मतलब होता है, देखिए 6 का, अगर मैं यहां से 6 को 2 तिया 6 लिख लेता हूं, अगर 2 लूंगा 32 दूनी 64, 64 का क्यूब तो 4 आ जाएगा, 3 बचा, 3 नाम 27, 27 का क्यूब रूट 3 आ जाएगा, क्यूब की साइड जो 12 आ गई, कितने आ गई क्यूब की साइड 12। आप बोलोगे जी सर इतना तो हर बालक कर सकता है भाई, क्यूबॉइड को पिघला के दो छोटे छोटे क्यूब बना दे, वॉल्यूम सेम कर लिया, क्यूब रूट ले लेंगे मेरे दोस्तों, तो क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी 12, 6 को मैंने 2 तिया 6 लिखा, 32 दूनी 64, 64 का क्यूब रूट 4, और 3 नाम 27, 27 का 3 हो गया। ठीक है भाई, लेकिन सवाल में जो पूछा है कि ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया, तो सरफेस एरिया, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया और दोनों क्यूब्स के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो,
तो सरफेस एरिया निकाल लिए भाई, रेशियो आपको बताना है। अगर क्यूबॉइड की साइड 32 12 9 तो सरफेस एरिया कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एल बी, अभी 32 गुणा 12 प्लस बी एच 12 गुणा 9 प्लस एच एल प्लस 9 गुणा 32 मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा। क्लियर है, ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होगा। रेशियो भाई, दो क्यूब का सरफेस एरिया, अगर किसी क्यूब की साइड 12 है तो क्यूब का सरफेस एरिया होगा 6a²। ऐसे दो क्यूब है तो दो क्यूब का सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाई 2। आप बोलोगे जी सर कोई भी तकलीफ नहीं है, तो भाई सिंप्लीफाई कर लीजिए। कट रहा है तो देखिए 2 से तो दोस्तों 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और 6 से कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 6 से काटेंगे तो 3 बार तो ये जाएगा, और 2 से 16 बार ये जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, ठीक है जी, कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब ऐड कर लेते हैं, अब तो कोई रास्ता नहीं है। 32 दूनी 64, 64 प्लस 18 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 82, और प्लस 16 तिया 48, तो ये हो जाएगा जी 130, 130। रेशियो 12 का स्क्वायर 144, तो 130 रेशियो 144 आ गया प्यारे बच्चे। हमने दोनों तरफ 6 से काट लिया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। देखिए बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, अगर यहां पे प्लस का, अगर आप दोनों तरफ 6 से काट रहे हैं रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हर टर्म को 6 से काट डिवाइड करना होगा। क्लियर है ना, तो 32 दूनी 64 प्लस 18 प्लस 48, 130। ठीक है भाई, 2 से और कट जाएगा मेरे दोस्तों ये 65 रेशियो 72, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 65 रेशियो 72। ठीक है भाई, बोलो। हमें नहीं लगता इसमें एक भी स्टूडेंट को अब कोई समस्या आई होगी इस सवाल में। ठीक है जी, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी इसके आगे का कल करेंगे। बाय।